नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ श्योर 60 करनाल कैंपस के ब्रांच हेड रंजीत सिंह सर हमारे साथ हैं। आइए आज उनका इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले रंजीत सर, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। सबसे पहले ये बताइए कि श्योर 60 गुरुकुल का ये कैंपस है कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? सर ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच हरियाणा के करनाल में जी सर। रेलवे स्टेशन से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे दून वैली स्कूल है, उसी के अंदर स्थित है। और ये जो कैंपस है सर, श्योर 60 गुरुकुल का करनाल कैंपस, इसमें आप किन किन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कराते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम, जैसे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम उठा लें तो उसमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। कुछ एग्ज़ाम, कुछ स्टेट के एग्ज़ाम में हिंदी पूछता है तो हिंदी के भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, स्टेट के एग्ज़ाम हो, सभी को कवर कर रहे हैं इस समय। और सर, जैसे कि हमारा नया बैच 5 जनवरी से आ रहा है, तो जो बच्चे आना चाहते हैं वो कैसे आएं? एग्जैक्ट लोकेशन पे वो किस तरह से पहुंचेंगे? क्या मतलब उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं, तो उन्हें किस तरह से यहाँ पे आना चाहिए? अगर कोई बच्चा हरियाणा से है तो करनाल को समझ रहा है, करनाल आ सकता है। करनाल बस स्टॉप आ जाए, रेलवे स्टेशन आ जाए, यहाँ से दून वैली स्कूल है, इसी के अंदर ये कैंपस है। जो बच्चे आउट ऑफ हरियाणा से हैं, बाहर से आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, वो बच्चे दिल्ली आएँ। दिल्ली कश्मीरी गेट से इनको जो चंडीगढ़ वाली बस होती है, उससे बाई बस अगर आना चाहते हैं तो करनाल आके उतर जाएँ बस स्टॉप पे, वहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ट्रेन से करनाल रेलवे स्टेशन पे आ जाएँ, वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कोई असुविधा नहीं होगी, वहाँ आ जाए। अगर वहाँ आके हमें कॉल करते हैं, अगर कोई असुविधा हो रही है तो हम उन्हें पिकअप भी कर लेंगे। और सर, जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उन्हें आप स्टडी से रिलेटेड क्या क्या मतलब सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं सर? सर बच्चों को वीक में 7 डेज 6.5 से 7 घंटे की पर डे क्लास देंगे, जिसमें मैथ, इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा, लगभग डेली रहेगा। इसके अलावा जीएस है, रीजनिंग है, ये 3 से 4 दिन की क्लासेज होंगी। कुल मिला के बच्चे को 6.5 घंटे 7 घंटे की पर डे क्लास देंगे। इसके अलावा 4 से 5 घंटे का रिवीजन स्लॉट चलाते हैं। जो बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, जो क्लास में पढ़ते हैं, उसका रिवीजन भी बैठा के कराते हैं। तो ये चीज़ें देंगे। इसके अलावा बच्चे पूरे सप्ताह जो कोर्स यहाँ पर करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें और साथ के साथ करते जाएंगे। और सर, मान लीजिए हम यहाँ जो बैच स्टार्ट होगा, तो जनरली यहाँ बैच का स्ट्रेंथ क्या रहती है? कम से कम 200-250 बच्चे होते हैं। वैसे 350-400 भी बच्चे होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि 250 बच्चों का बैच बनाया जाए। और सर, मान लीजिए 250 का बैच बन रहा है, 300, 450, 500 का भी बनता है, तो वो बच्चे जो बहुत ही कमजोर होंगे उनका कैसे हम फोकस करेंगे आप? क्योंकि वो तो भीड़ में बच्चे दब जाएंगे और वो सोचेंगे कि हमें तो पूरा प्रॉपर अटेंशन मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या आप सुविधाएं देते हैं सर? सर बच्चों का हम वीकली टेस्ट लेते हैं। वीकली टेस्ट से बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। जिन बच्चों का नंबर कम आता है, जैसे 200 नंबर का हमने टेस्ट लिया, बच्चे का आया पूरे 50 नंबर, तो हमें ये पता चल गया कि इस बच्चे को दिक्कत है। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं, तो किस सब्जेक्ट में बच्चे का नंबर कम आ रहा है, उसे ये पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चे को दिक्कत है। वैसे बच्चों को, खासकर जो मैथ में, इंग्लिश में कमज़ोर है, उनके लिए अलग से हम बेसिक क्लास लगाएंगे, अलग से क्लास लगा के उन्हें उसमें वो करेंगे। सर, जैसे कि जो वीक बच्चे हैं उनके लिए आप अलग से क्लास लगाएंगे, लेकिन मान लीजिए सर कोई बच्चा और भी कमजोर है, तो क्या उसके लिए हम अलग से आप टीचर अवेलेबल कराते हैं डाउट के लिए, ताकि वो बच्चा पर्सनली, क्योंकि जनरली बच्चे सर जो क्लास में होते हैं वो डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अन्य स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मैं इतना कमजोर हूं, तो वो उस हिचक के कारण पूछ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, क्या हम पर्सनल टीचर भी अवेलेबल कराते हैं कि जो बच्चे मान लो डाउट पूछना चाहे, पर्सनली टीचर उन्हें अपने कॉपी नोट में कलम से बैठा के समझाए? क्या ऐसी सुविधाएं हैं हमारे गुरुकुल में? बिल्कुल है सर। एक तो मैंने क्लास की बात बताई। क्लास के अलावा अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि क्लास में फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके लिए डाउट टीचर होते हैं। ये बच्चा किसी भी डाउट टीचर के पास जाके अकेले बैठ सकता है। 2, 4, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी हो, एक बार में पूछ सकता है। बैठ के उनसे एक-एक सवाल समझ सकता है। बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। और इन्हें और भी कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए मेंटोर की व्यवस्था है। मेंटोर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकता है कि सर इस सब्जेक्ट में मुझे अभी भी दिक्कत हो रही है, इतनी चीज़ें मुझे मिलने के बाद भी, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मेंटोर उसे सजेस्ट करेंगे। मेंटोर अगर नहीं कर पा रहे फिर हमारे पास ले आएंगे, हम उसे अलग से फिर भी व्यवस्था करेंगे।
और सर ये तो हुई पढ़ाई को लेकर कि पढ़ाई को लेकर यहाँ पे हमेशा सब चीज़ अवेलेबल है। अगर मान लीजिए सर कोई बच्चा रात को 12:30 के बाद भी, जो हमारा शेड्यूल टाइम है उसके बाद भी अगर वो पढ़ रहा है और रात के 1 बजे 1:30 बजे उसे डाउट आ गई, तो क्या उस समय उसको टीचर अवेलेबल कराया जा सकता है अगर उसने पहले से रिक्वेस्ट करके रखा है हमारे लिए? अगर पहले से हमें बता रखा है तो कराएंगे। वैसे शेड्यूल 12:30 बजे तक चलता है, लेकिन अगर बच्चों की डिमांड होगी तो आगे इसकी भी व्यवस्था जरूर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग से भी अगर बच्चे चैलेंजिंग हैं और वो चुनौती देना चाहते हैं तो उनके लिए 12:30 के बाद भी वो अवेलेबल कराई जाएगी। तो सर ये तो रहा हमारे एकेडमिक से रिलेटेड जो सबसे मेन पॉइंट था। अब सर आते हैं बच्चों के फूडिंग को लेकर, भोजन, क्योंकि इतना बच्चे मेहनत करेंगे, सुबह 9 से लेकर रात के 12:30 तक अगर पढ़ रहे हैं तो भोजन की व्यवस्था तो चाहिए। तो भोजन को लेकर सर, खाने को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना खाना देते हैं, क्या खाने में आप लिमिट लगा कर रखते हैं, क्या रोटी की संख्या कम रखते हैं, क्या वो चावल फिर से नहीं ले सकते, तो क्या क्या है सर ये बताइए हमें। खाने का कोई लिमिटेशन नहीं है। बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है तो हमारा ही बच्चा है, जितना खाना चाहे उतना खा सकता है। खाने का मेन्यू भी होता है, फिक्स होता है। और हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि बच्चों को अच्छे पौष्टिक आहार दिया जाए, और देते भी हैं। मसालेदार, थोड़े से चटक खाने कम रहते हैं लेकिन पौष्टिक जरूर रहते हैं, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। सीजन के हिसाब से सब्जी भी चेंज करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे राजमा फिक्स है, छोले फिक्स हैं, पनीर की सब्जी फिक्स है, लेकिन हरी सब्जी सीजन के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। और सर कितने टाइम खाना, सुबह से रात तक में टोटल कितना टाइम खाना नाश्ता मिला के बच्चों को दिया जाता है? सुबह में नाश्ता दे देते हैं, दोपहर में खाना देते हैं, शाम को बच्चों का टी ब्रेक होता है, उस समय टी और मट्ठी उठी कुछ देते हैं। इसके अलावा फिर रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में खाना उपलब्ध कराते हैं। मतलब 4 टाइम बच्चों के लिए है, तो ये तो जस्ट लाइक सर घर के जैसा माहौल हो गया। घर के जैसा ही है, हाँ, बच्चे काफी मेहनत करते हैं, तो ये सारी चीजें देना तो बनता है। और सर जैसे कि यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, माता पिता उतने उम्मीदों के साथ और उतने एक डर के साथ बच्चे को अपने घर से भेजते हैं, क्योंकि हमसे जब बच्चे दूर होते हैं तो माँ बाप को तो डर लगता ही है। तो जैसे बच्चा हमारे कैंपस में आ गया श्योर 60 गुरुकुल में, तो उसके लिए सिक्योरिटी की क्या बात है? क्या बच्चा कभी बाहर निकल सकता है बिना पूछे, कहीं भी जा सकता है? देखिए, ऐसा तो नहीं कर सकता है। शेड्यूल टाइम में किसी भी बच्चे को बाहर जाना होगा, यहाँ तक कि कमरे पे भी जाना होगा, तो उसे ऑफिस में आना होता है, आके हमसे परमिशन लेना होता है कि मुझे इस काम के लिए इतने मिनट के लिए रूम पे जाना है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता है। तो उसे परमिशन लेना होता है। जब भी गेट से बाहर जाना होता है किसी बच्चे को, तो वो एक स्पेशल उसके लिए आएगा, हमसे परमिशन लेगा। हम पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं कि बच्चा इस चीज़ के लिए बाहर जाना चाहता है, क्या मैं जाने दूँ, या हमें लगता है कि हाँ जेन्युइन 5 मिनट में बच्चा आ जाएगा, तो वैसे कंडीशन में हम छोड़ देते हैं, लेकिन पेरेंट्स से बात करके ही छोड़ते हैं। मतलब पहले माता पिता को फोन लगाते हैं, पहले वो कंसेंट देंगे तभी बच्चे को जाना अलाउ है। और सर जैसे कि बच्चा मान लीजिए यहाँ आ गया, तो अब दिन रात तो पढ़ते पढ़ते वो बोर भी हो सकता है, तो उसके लिए मतलब क्या स्पोर्ट्स के लिए आप लोगों ने क्या क्या अवेलेबल करा के रखा हुआ है? सर यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए रनिंग की व्यवस्था है, उसके लिए ट्रेनर वगैरह हैं, वो भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बच्चे वहाँ जा सकते हैं। एक बढ़िया जिम की व्यवस्था है, जिम कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा क्रिकेट ग्राउंड है, बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें कर सकते हैं, खेल सकते हैं। हम उसकी पूरी फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब अगर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहे तो आप बैट बॉल भी अवेलेबल कराएंगे सर? हाँ जी, बैट बॉल भी देते हैं। अच्छा। वॉलीबॉल खेलता है तो वॉलीबॉल भी देंगे। जिम करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो जिम है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं है। अपना 1.5 घंटे का ब्रेक टाइम होता है, उसमें जाके जिम भी कर सकता है। और सर जैसे कि मान लीजिए अब आज रात को नहीं आ गया, अब वो बच्चे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो घर नहीं जाते हैं, तो जो अच्छे जिन दिन है जैसे कि दीपावली हो गया, होली हो गया, न्यू ईयर हो गया, सरस्वती पूजा हो गई, ईद हो गया, तो वो बच्चे जो घर नहीं जा रहे हैं, क्या उनके लिए आप कुछ स्पेशल खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं? क्योंकि है तो वो बहुत ही अच्छा दिन, एक फेस्टिवल है, बच्चों की भी उम्मीदें होती हैं, तो क्या आप अलग से भी उनके लिए कुछ खान पान की उस दिन व्यवस्था करते हैं ताकि बच्चों का भी मन लगा रहे और वो और उत्साह के साथ फिर से पढ़ाई कर सके? बिल्कुल सर, इसका ध्यान रखते हैं त्योहार के हिसाब से। चूँकि बच्चे हमारे पास हैं तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि इनको घर की याद ना आए, यहाँ अच्छा खाना मिल जाए, एक अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छा एंजॉय कर लें त्योहार के दिन, और अपनी पढ़ाई भी कर लें। अगर हैं तो खाना भी करें, एंजॉय भी करें और पढ़ाई भी कर लें।
ओके सर, मतलब मेन मकसद जो है उनका पढ़ाई का, वो साथ साथ मतलब अगर अच्छा दिन है, कोई फेस्टिवल का दिन है, तो अलग से भी उनकी व्यवस्था इंजॉयमेंट की हो जा सकती है। और सर जैसे कि बच्चे मान लो जो कभी सर सुबह से रात तक पढ़ रहा है, और हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक बहुत ही प्रोसेस में है, मतलब शॉर्ट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं है, एक टाइम लेता है। तो मान लीजिए बच्चे जो हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, तो वो बहुत बार तो डिमोरलाइज भी होते होंगे, डिप्रेस भी होते होंगे। तो वो बच्चे जो डिमोरलाइज हो रहे हैं, जिनका हिम्मत टूट रहा है कि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मम्मी की याद आ रही है, घर जाना है, तो उन बच्चों को आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल उनके घर जीवन की तरह हम यहाँ रहते हैं, तो हम उनको मेंटोर से मिलवाते हैं, खुद भी पर्सनली उनको अपने पास बैठाते हैं। कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो पेरेंट्स से भी बात करवा देते हैं। बच्चा घर जाना चाहता है तो 1-2 दिन के लिए उसे मोटिवेट करके बोलते हैं कि घर से भी घूम आओ, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, 1 से 1.5 साल का समय लगना है इतने हैक्टिक शेड्यूल में। तो बच्चा, सीधी सी बात है कि वो डिमोरलाइज होगा, डिमोरलाइज भी होता है, थकता भी है, लेकिन हम थकने नहीं देते हैं। उसे अपने जो भी हमारे अपने तरीके हैं उनसे उनको मोटिवेट करते हैं और उन्हें एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। और सर जैसे कि मान लो बच्चे देख के ही मोटिवेट होते हैं, तो जैसे कि मान लो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई सीआईएसएफ की कर रहा है, कोई सीपीओ की कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस की कर रहा है, तो क्या उनके मोटिवेशन के लिए क्या आपने मतलब ऐसे कैंडिडेट को भी बुलाते हैं जो पास हो चुके हैं या फिर जो वर्दी में आ रहे हैं, ताकि बच्चों को देख के एक अलग ही मतलब एक उत्साह हो जाता है, उन्हें लगता है कि जब ये भैया वर्दी पहन के यहाँ से निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी देते हैं? सर यहाँ करनाल वाले ब्रांच पे संडे को बच्चों का सेशन रखते हैं, उसमें गौरव सर हैं, डम्बीवाल सर हैं, आप लोग भी हैं, और भी जो सिलेक्टेड लड़के हैं उनको बुलाते हैं। वो आते हैं, पर्सनली बच्चों से मिलते हैं, बच्चे उनसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। सेशन में भी वो सार्वजनिक रूप से मंच से बच्चों को संबोधित करते हैं, बच्चों को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि ये हम ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई सिलेक्टेड लड़का, इन्हीं बच्चों के बीच से अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और वो बच्चा आके बताता है, तो बच्चों को ये दिखता है कि हाँ ये ऐसे करते थे और ये सिलेक्ट हो गए, तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़े से सुधार करके मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो वैसे बच्चों को बुलाते हैं। और सर जैसे कि ये तो बात हो गई खाने की, रहने की, पढ़ाई की। मान लीजिए कोई बच्चा है सर बहुत बदमाश है, डिसिप्लिन वो तोड़े जा रहा है, तो उन बच्चों को कैसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या क्या सिस्टम आपने बना के रखे हैं? पहले तो उसे इमोशनली समझाते हैं, हल्के फुल्के फाइन की भी व्यवस्था है तो वो भी करते हैं। तीसरी चीज़ ये भी दिखाते हैं कि देख तू अगर ऐसे करेगा तेरे पेरेंट्स को भी बताएंगे। तो बच्चों को हम हर तरह से भय भी दिखाते हैं, फाइन भी करते हैं, पेरेंट्स का भी प्रेशर डालते हैं, पेरेंट्स से तेरी बात कर रहा हूँ, देख अभी फ़ोन मिला रहा हूँ। तो बच्चों में चारों तरफ से हल्के हल्के प्रेशर डाल के बच्चों को धीरे धीरे ट्रैक पे ले आने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम बच्चे आ जाते हैं, एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं रह पाते, बाकी मैक्सिमम बच्चे ट्रैक पे आ जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मतलब इमोशनली, मेंटली पनिशमेंट दे के कैसे भी करके, जैसे मम्मी पापा घर पे अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, सेम सिस्टम आप हमारे मैनेजमेंट में यहाँ पर है। तो सर ये तो बहुत अच्छा रहा, एक अच्छा डिस्कशन हुआ। मैं आज का इस डिस्कशन का आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, श्योर 60 गुरुकुल ही क्यों? श्योर 60 गुरुकुल में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग हैं, जैसे मैं बैठा हूँ या कोई भी स्टाफ बैठा है, कोई नौकरी करने के लिए नहीं बैठा है। सबको ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ घंटे किसी भी स्टाफ के लिए, टीचर हो, मैनेजमेंट में हो, एकेडमिक में हो, कोई ये नहीं देखता है कि मेरा इतने समय हो गया, मुझे अब घर जाना है या मुझे सोना है। बच्चों को पढ़ाना है, जैसे घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे प्रॉपर केयर करते हैं। बच्चे को उठाना, बच्चे को नाश्ता कराना, बच्चे को इस समय पढ़ने के लिए बैठा देना है, बच्चे का ब्रेक टाइम होगा तो इसे खाना खिला देना है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये चीज़ें देखना है, बच्चे का रिजल्ट कैसा आ रहा है, परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है सब्जेक्ट वाइज, ये चीज़ें देखना। ये सारी चीज़ें सुबह के 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक हम हर चीज़ करते हैं और उस पर उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं और नहीं मिल सकती हैं कि जो प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखे, आपके शेड्यूल का ध्यान रखे कि आपकी प्रॉपर क्लास हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है, आपके खाने का ध्यान है, आपके व्यवहार आचरण पे भी हम ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ पे ध्यान रख रहे हैं।
बच्चा कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहा, इसका ध्यान रखते हैं। बच्चे के रूम की साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई है, हर चीज़ का ध्यान रखना ये गुरुकुल श्योर 60 गुरुकुल में ही संभव हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे रंजीत सर, जिन्होंने एक बहुत ही डिटेल वे में उन्होंने बताया कि श्योर 60 गुरुकुल ही क्यों आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, मैं आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी सुविधाएं और हर वो माँ बाप जो अपने बच्चे को बनाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में हमारा श्योर 60 गुरुकुल भी आपके साथ है। और नया बैच जो 5 जनवरी को आ रहा है उसमें आप जरूर आइए, क्योंकि श्योर 60 गुरुकुल जो हमारे फाउंडर श्री गौरव सिंह सर ने जो शुरू किया, उसका एक ही मोटिव है, वो है सेवा। बिजनेस हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। हम बस ये लेके चलते हैं कि माँ बाप ने एक आशा उम्मीद के साथ श्योर 60 गुरुकुल में बच्चे को भेजा है, तो हम उसे अपने छोटे भाई बहन बच्चे की तरह केयर करके 24 घंटे उसे मॉनिटर करके कोशिश करते हैं। हर एक स्टाफ जो श्योर 60 गुरुकुल में एक स्पॉट बॉय है या फिर टीचर है या फिर मैनेजर है या फिर ओनर है, यहाँ तक कि हमारे गौरव सर भी, मतलब सुबह 7 बजे से लेके रात के 2-3 बजे तक वो भी पर्सनली बच्चों को गाइड करते रहते हैं। तो इसलिए जो इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो उसमें बच्चों की जो सफलता का जो दर है, रेट है, वो अन्य इंस्टीट्यूट के तुलना में 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। और मुझे ये गर्व होता है ये कहते हुए कि श्योर 60 गुरुकुल का जो रिजल्ट का जो रेशियो है वो पूरे इंडिया में ऑफलाइन में नंबर 1 है। तो इसी कारण से मैं हर माता पिता और बच्चे से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 जनवरी से जो हमारा बैच आ रहा है उसमें देर ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप पढ़ाई शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे, उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगा और तभी जाके आप अपने माँ बाप, सोसाइटी, देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।